चलिए चलिए शुरू करते हैं अमीन का लेक्चर नंबर 16 और 15 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और ये 16वां हमारा लेक्चर है। और यहाँ तक जो है हमने लगभग चैप्टर का बहुत अच्छा हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा जो रह गया है वो थोड़ा सा भौतिक गुणधर्म नाम का रह गया है। एक छोटी सी चीज समझानी थी, उसका जो है भौतिक गुणधर्म रह गया है। और दूसरा जो चीज थी, आज हम जो है रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे कि कैसे जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसमें। फिर हम जो है उसका एक पर्टिकुलर मतलब देखेंगे कि कैसे जो है कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं अमीन करते हैं, क्या क्या इसको हमको कैसे कराना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो है अलग से हम चीज देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपने भौतिक गुणधर्म को और देखेंगे कि कैसे जो है रासायनिक अभिक्रियाएं अमीन में होती हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं उसी ऊर्जा के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ। हाँ। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम भौतिक गुणधर्म को जो है समाप्त करेंगे और साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया भी देखेंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में हम ये देखेंगे कि जो है होती कैसी हैं हमारे एमीन में। और रुकिए मैं कैमरा सही कर लूँ। हाँ। तो चलिए, सबसे पहले तृतीयक अमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अणुओं के जो अभाव के कारण जो है अंतरात्मक संगठन नहीं हो पाता है, अंतराणविक संगठन नहीं हो पाता है। अतः जो है समावयी समावयी अमीनों में जो है कथांगों का क्रम निम्न होता है। तो देखिए, रुकिए मैं समझाता हूँ आपको, पेन ले लूँ। हमको दिखा है बॉइलिंग पॉइंट यानी समावयी, जो मतलब कौन तंगों का क्रम दिखना है, तो हमको दिखना है बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। सबसे पहले जो है हम उसके लिए, उसको समझने के लिए हमें बनाना पड़ेगा प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्राथमिक अमीन, फिर हम बनाएंगे द्वितीयक अमीन, फिर हम बनाएंगे तृतीयक अमीन। फिर देखते हैं इनमें से किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम होता है। प्राथमिक अमीन में क्या होगा, एक एन होगा, यस सर होगा, एक एच होगा, यस सर होगा, इस साइड भी एक एच होगा, बिल्कुल होगा। कुछ भी हो सकता है, किसी साइड भी लगा लो, इस साइड आर लगा दो, क्या ही फर्क पड़ता है। इधर जो है एक आर लगा हुआ होगा। हाँ रुकिए जरा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राथमिक अमीन। द्वितीयक बनाते हैं, एक एन होगा, एक एच होगा, इस जगह आर होगा, इस जगह भी आर होगा। समझ में आया द्वितीयक कैसा होता है। तेरा हमारा द्वितीयक अमीन। अब बात करते हैं तृतीयक अमीन की। तृतीयक अमीन में क्या होगा खुद बताइए आप। इस साइड आर होगा, इस साइड आर होगा, इस साइड आर होगा, उधर भी आर, उधर भी आर, हर जगह आर, जगह जगह आर। तो देखिए, तो अब देखिए, बात यहाँ ये है कि जैसा कि आपको पता है, बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाना अलग मैटर हो जाता है, हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ना अलग मैटर हो जाता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आप ये समझ लीजिए कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम देखा जाए, बॉइलिंग पॉइंट जिसको कथनकों का क्रम बोलते हैं, कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगी। बताइए होगा कि नहीं होगा। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए। क्यों नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जो मतलब जितना जिस पर जो है कोई भी कह सकते हैं अपना फेस चेंज कर दे, कह सकते हैं कि कोई लिक्विड से कह सकते हैं पानी से भाप बन जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऐसे ही जो है इनमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे, जो जिसका जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतनी ही तेजी से वो जकड़ेगा उसको, जितनी ही तेजी से वो जकड़ेगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसको तोड़ना। अब आप इसमें आपको तोड़ना कैसे, आपको ये तोड़ना है,
रुकिए जरा। ये और ये। अब बताइए, इसमें आपको दो बॉन्ड तोड़नी है हाइड्रोजन की, इसमें आपको एक तोड़नी है, इसमें तो आपको कुछ तोड़ना ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड के मामले में। तो आप खुद सोचिए कि प्राथमिक अमीनो दो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं तो इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। द्वितीयक अमीन में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो हल्का सा कम होगा, और तृतीयक अमीनो तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम होगा। तो आशा है कि वो समझ में आएगा क्यों जो है प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक में कैसे जो है इसका क्रम होता है बॉइलिंग पॉइंट का। और ये जो अगर एग्जाम में आ सकता है, आपको जो है कुछ दिए जा सकते हैं अमीन, और इनमें से आपसे बोला जाए कि बताइए इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्राथमिक, ये प्राथमिक अमीन है इसमें ज्यादा होगा, ये तृतीयक है इसमें कम होगा। और तो इस हिसाब से जो है आपको क्रम वहाँ बताना पड़ सकता है। क्वेश्चन जो है एग्जाम में नॉर्मल है, आते जाते रहते हैं। तो आपको जो है इस तरीका आना चाहिए, इस अगर यही नहीं आएगा तो फिर आपको जो है मुश्किल पड़ जाएगा क्वेश्चन को करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ। तो लगभग समान आणविक द्रव्यमानों वाली अमीनो एल्कोहलों एवं एल्केनों का जो है क्वांटक जो है सारणी 9.2 में दर्शाया गया है। तो चलिए फटाफट 9.2 में जो सारणी दी गई है उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ। तो ये दिए हुए हैं कुछ हमारे जो है कह सकते हैं एल्केन एल्को मतलब कुछ एमिनो के, कुछ एल्को जो है एल्कोहलों के, और जो है एल्केनों के क्वांटकों की तुलना। तो ये देखिए ये क्या है, ये है एक एमीन कि आपको कैसे दिख रहा है यार, ये एन है, देखिए बीच में, इसके इस साइड देख रहा हो तो आपको एक आर जुड़ा हुआ है, इस साइड दो एच जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा था जितने एच होंगे तीन में से घटा दो, तो तीन में से दो गए तो बचा एक, मतलब ये प्राथमिक अमीन है। इसका अणु का द्रव्यमान देखिए, और इसका जो है क्वथनांक देखिए कितना है, जो इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक है 350.8। ठीक है। अब आते हैं अपन इस पे, कितने हाइड्रोजन है, एक, दिख रहा है कि अमीन है, एक हाइड्रोजन है। तो तीन में से एक गया, क्या बचा, दो, तीन में से गया दो बचा, तो एक कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री, कहने का मतलब है द्वितीय अमीन। द्वितीय अमीन द्रव्यमान वही है, द्रव्यमान वही है, लेकिन फर्क किसमें आ गया, क्वथनांक में। कैसे फर्क आ गया, ये 350.8 था, और ये 300 जो है 29.3, कितना फर्क आ गया खुद देखिए आप। वैसे देखा जाए उतना फर्क नहीं है, लेकिन ये केल्विन में है, ये बात आप याद रखिएगा, सेल्सियस में नहीं है, ये सब केल्विन में है। तो आप ये देखिए 300 मतलब कहने मतलब 29 हो गया 0.3, तो कितना गिर गया है द्वितीय जो है प्राथमिक के मामले में द्वितीय। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में कितनी ज्यादा ऊर्जा लग रही है। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड में तोड़ने में लग गई इतनी, और लगभग जो है द्वितीय अमीन में कितनी लग गई इतनी। अब अब इसके बाद वाला, अरे यार सर इसमें तो एच है ही नहीं, अब क्या किया जाए, लेकिन दिख रहा है यार, ये दिख तो रहा है कि ये मतलब एमीन है, लेकिन इसमें एच नहीं दिख रहा। तो एच नहीं दिख रहा तो सबसे बढ़िया वही है, मतलब तीन। ऐसे क्या घटाना है, तीन में से हमको कुछ नहीं घटाना है, एच है ही नहीं, तीन में से कुछ नहीं घटाना, तो क्या आंसर आया, तीन। तो कहने का मतलब 3 डिग्री, मतलब ये तो टर्शियरी हो गया, तो ये थोड़ी तृतीय, तृतीय हो गया। तो तृतीय अमीन हो गया, तो यार हमें यहाँ आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ सर हमने पढ़ा था प्राथमिक का ज्यादा होता है क्वथनांक, और फिर द्वितीय का होता है, और तृतीय का सबसे कम होता है, तो इसका जो है क्वथनांक कम होगा। बिल्कुल सही। अणु का द्रव्यमान अभी भी वही है, द्रव्यमान अभी भी वही है, फर्क किसमें पड़ गया, क्वथनांक में। क्वथनांक कितना हो गया, 310.5। हाँ। तो अगर अब आपसे जो है क्वेश्चन पेपर में है, प्रश्न बनता है कि क्या जो है प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक अमीन में जिनका अणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान सेम है, तो क्या उनके क्वथनांक भी सेम होंगे, बताइए। क्या अगर उनका द्रव्यमान समान है तो क्या क्वथनांक भी समान होंगे, तो आपको सीधा लिखना है नहीं। प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अगर दिया जाए तो प्राथमिक का क्वथनांक ज्यादा होगा, फिर द्वितीय का, और फिर तृतीय का, ये होना ही होना है, आपको दिमाग में चीज बिठा लेनी है। ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी दिया गया है आपको साथ साथ में, ये देखिए ये, और ये लास्ट वाला है अल्कोहल, और उसके साथ ऊपर दिया हुआ है जो है एल एल जो है एल्किन, और जो है एल्किन और एल्कोहल दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो है अणु द्रव्यमान 72 है, और जो है अल्कोहल का 74 है।
तो इसका जो है 300.8 है और इसका जो है 390.3 है। तो आप देख ही सकते हैं अल्कोहल तो है सबका, ये समझ लीजिए कि अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा होता है ये, क्योंकि जो है अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसको तोड़ना जो है थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो आशा है कि आपको ये पूरी टेबल समझ में आई होगी, और आशा है कि यहाँ पे भौतिक गुणधर्म कह सकते हैं कि हमारा समाप्त हो चुका है। तो आपको देखिए लगभग मैंने मेरे हिसाब से एक आधा लेक्चर हमने पहले लिया था, एक लेक्चर और ले लिया था, और एक थोड़ा सा आधा ही लेक्चर समझ लीजिए, आधा लेक्चर में इसका ले लिया। तो भौतिक गुणधर्म को समझाने के लिए लगभग मैंने दो लेक्चर ले लिए। तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्वेश्चन बनेगा, मतलब अगर बनना होगा ना भौतिक गुणधर्म से, अगर आपने सोच लिया बनाना है तो बना देगा। भौतिक गुणधर्म चीज ही ऐसी है, तो उसमें चीजें में पूछा जा सकता है। वो प्राथमिक द्वितीय को तृतीय के भी नहीं देगा, वो बस घुमाता रहेगा कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका आना होगा, किसका कम होगा, कुछ भी कैसे भी घुमा सकता है आपको। तो इस बात है कि आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ना है, और भौतिक गुणधर्म को मजाक में नहीं लेना है, अच्छी चीज है, ये नंबर आपको देगी। मतलब कुछ चीज ऐसी होती है जो नंबर घटाने के लिए हो जाते हैं, आपको लगता है ऐसा होता नहीं है कुछ भी, लेकिन कभी कभी आपको कुछ चीजें ऐसी लगती है यार ये तो इससे तुम्हें नंबर कम हो जाएंगे, क्या ही है, लेकिन ये आपके नंबर केवल बढ़ाने के लिए आया है चैप्टर में। चैप्टर में केवल आपका नंबर बढ़ाया है, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। हाँ, तो अब आ गए हम रासायनिक अभिक्रियाओं पर, जिसका शायद आप लोगों को जो है बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और की जगह मैं पेन ले लूं। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं अपने अमीन को, और तो मैं यहाँ पर एक प्राथमिक अमीन अभी के लिए बना देता हूँ। अम्म, हाँ ठीक है, प्राथमिक अमीन बनाना है तो एक इस साइड बना देते हैं कहीं चलिए यहाँ पे आ ले लेते हैं, बहुत हो गया नहीं, दोनों साइड से ले लेते। चलिए इस बार मैंने इन दोनों साइड एस ले लिया। तो यहाँ पे जो एक चीज देखने वाली बात है वो है ये बॉन्ड। हाँ हाँ, ये बॉन्ड। अब देखिए, अब आपको समझ आया ये बॉन्ड इसलिए जो है मैं बोल रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है। देखिए देखिए नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत जो है ऋणात्मकता जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर, तथा नाइट्रोजन परमाणु का जो है असंभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की जो है उपस्थिति एमीन की जो है सक्रिय बना देती है। सक्रिय मतलब एक्टिव कर देती है। आपको जैसे पता ही होगा कि इन इन दोनों की जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनको कहते हैं विद्युत जो है ऋणात्मकता में बहुत अंतर होता है, उसके कारण जो है, और जो नाइट्रोजन पर जो जो असभाजित इलेक्ट्रॉन युगल होता है, उसकी उपस्थिति के कारण एमीन जो है बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आपको पता ही है अगर एमीन ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा सक्रिय होगा, तो ज्यादा रिएक्शंस करेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी एमीन की अभिक्रिया का पथ निर्धारित करती है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सी रिएक्शन होंगी, हम आप आगे पढ़ने वाले हैं, ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं होंगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किसी अभिक्रिया में प्राथमिक अमीन अच्छे से कर पा रहे हैं, कोई भी क्रिया तृतीयक अमीन द्वितीयक के मतलब मुकाबले अच्छा कर पा रहे हैं। कोई क्यों क्यों क्योंकि फर्क पड़ता है ना, किस चीज से फर्क पड़ता है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि कितने हाइड्रोजन उसमें लगे हुए हैं, कितना जो है उसमें मतलब कैसे रिएक्शन होने वाली है, कैसे क्या चीज जुड़ेगी क्या हटेगी। तो जब अभिक्रिया होती है तो ये सब चीजें जो है देखी जाती हैं, तो उस हिसाब से अगर जो अब ये समझ लीजिए प्राथमिक द्वितीय को द्वितीय के लिए अलग अलग होने वाली है रिएक्शन, मतलब देखा जाएगा कुछ रिएक्शन प्राथमिक के लिए अच्छी होंगी, कुछ तृतीय के लिए अच्छी होंगी, समझा। तो वो आपको आगे, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको आगे समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए प्राथमिक जिसमें NH2 है, प्राथमिक कैसे है, तीन तीन में से दो गया एक बचा, तो प्राथमिक हो गया। और द्वितीय एक हाइड्रोजन है, तो ठीक है, तो द्वितीय हो गया क्योंकि तीन में से एक गया, दो बचा। एवं तृतीय मीन, इसमें एक भी नहीं है तो तीन में से कुछ नहीं गया, तो तीन बचा, तो तृतीय मीन। तो क्या होता है, इसलिए प्राथमिक द्वितीय में तृतीय अमीनों की बहुत सी अभिक्रिया में भिन्नता होती है, जैसे मैंने बोला ना, हाँ, बहुत सी अभिक्रियाएं भिन्न होंगी। कोई कह सकते हैं कि तृतीय अच्छे से कर पा रहा होगा, कोई प्राथमिक अच्छे से कर पाओगा, तो इनमें जो है भिन्नता होगी। अभी आप जब अभिक्रिया पढ़ोगे तो आपको खुद वहीं पर समझ में आएगा। आप खुद कहोगे कि मैं जब आपको खुद बोलूंगा कि आप खुद बताइए इसमें से प्राथमिक द्वितीय तृतीय में से ये अभिक्रिया कौन सा जो है प्राथमिक द्वितीय तृतीय में से कौन सा सबसे अच्छे से कर पाएगा, तो आप खुद खुद कहोगे किसी रिएक्शन किसी अभिक्रिया में तृतीयक अच्छा कर पा रहा होगा, किसी में प्राथमिक।
तो इसके अतिरिक्त असंभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण एमीन नाभिक रागी की तरह जो है व्यवहार करती है। नाभिक रागी क्या होता है? जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बुलाते हैं, और इसको जो है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, तो वो जो पता ही होगा आपको नाभिक रागी क्या है। तो इसी असंभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण एमीन जो है एक नाभिक रागी की तरह व्यवहार करती है। तो चलिए समाप्त करते हैं, लगभग यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त है। मतलब सॉरी, गलत बोल दिया, चैप्टर समाप्त नहीं है, टॉपिक समाप्त है। तो आज हमें क्या पढ़ा? आज हमने भौतिक गुणधर्म को समाप्त करा, और रासायनिक जो है अभिक्रियाओं को देखा, कैसे जो है रासायनिक अभिक्रिया करता है जो है एमीन, कैसे करता है और क्यों करता है, और हमको ये देखने को मिला प्राथमिक द्वितीय को द्वितीय के लिए हर जो है अभिक्रिया अलग होने वाली है। तो जो वो सब हमने देखा। कल हम एमीनों के जो क्षारकीय गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आशा है कि आप आज का जो लेक्चर है वो आप पढ़ लेंगे, और कल का जो लेक्चर है वो आपको पढ़कर आना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि क्या आप कल पढ़ने वाले हैं। ये मैं इसलिए है क्योंकि आप जो है कल इंटरेस्ट रहेगा आपको पढ़ने में, और आप पढ़कर आओगे। देखिए, आपको चीजें पढ़ने को इसलिए नहीं दी जाती हैं कि आप पढ़ोगे तो जी के ठीक है पढ़ाना कम पड़ेगा, या फिर ज्यादा समझ में आपको जो है वो समझाना नहीं पड़ेगा। आपको समझ में अच्छे से आएगा। मैटर ये है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़कर वीडियो देखोगे ना, तो आपको समझ में लगभग 1.5 गुना ज्यादा अच्छे से आएगा। ऐसा है नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग आपको, जैसा मेरे हमेशा से जैसा मैं पढ़ता था वीडियो देखने से पहले या लेक्चर देखने से पहले, अगर आप पहले से पढ़ के आए एनसीईआरटी, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आती है चीजें, थोड़ा आपको दिमाग में डाउट नहीं देता है, थोड़ा आपको चीजों को अच्छे से आप और अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लोर कर पाते हो, अच्छी चीजें सोच पाते हो आप, मतलब उस टॉपिक से हटकर सोच पाते हो, अगर आप टॉपिक को पहले से पढ़कर आते हो तो हमको केवल टॉपिक को पढ़ना नहीं है, टॉपिक में घुलना है। तो चलिए, आशा है कि जो आज पढ़ा है वो आप पढ़ लोगे, और जो कल पढ़ाने वाले हो उसकी रीडिंग करके आप आओगे। एमिनो का शरियाई जो क्षारकीय गुण हमारा कल का टॉपिक होगा, और इस टॉपिक को बहुत ही मजा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में आने वाला है, ये मेरी गारंटी है, और मैं गारंटी देता हूँ तो आपको मजा आने ही वाला है। तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपको लेक्चर में मजा आया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।